अस्सलाम वालेकुम। साढ़े कोलों ठंड ने जाना कोनी तो तुहाडे कोलों गर्मी ने कोई नहीं जाना। असी रोज़ सोचने कि बाहर बह के कॉफ़ी चाह जी पीती जाए, नाले वीलो किया जाए, लेकिन ठंड जिन्नी को है वे ना, बाहर बैठना वाकई बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर्दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सर्दी जो हमारे पास है इस वक्त, मई जो है उसका एंड होने वाला है और जून शुरू होने वाला है। और जून जुलाई में मई में ही गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे अभी तक भी मौसम वैसा ही चल रहा है। कल और ये कुछ ठंडी हवा है, बल्कि ठंडी हवा जब इटली में था तो वहाँ पे उन्होंने बताया, बल्कि वो बर्फ़ देखी हमने पहाड़ों पे जो पड़ी हुई थी, तो वो जो बर्फ़ है पहाड़ों पर जो यूरोप में पड़ी है 2-4 मुल्कों में, उसने मतलब कि पूरे यूरोप की हवा को ठंडा ठार कर दिया। और ये ठंडी ठार जो हवा है वो किसी टाइम आपको मज़ा भी देती है और किसी टाइम तुहानू कहती पुछ लांगे तुहानू पुछने वाला हिसाब ही जे बड़ी ठंड जे, लेकिन हुण बह के करना है। भी लोग धुप के चक्कर च बैठे हैं, लेकिन कितने धुप। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। पीटीआई के प्रोपोगंडे और बयानिए जो हैं वो इतने पिट चुके हैं कि एक बार साइफर का ड्रामा इमरान खान ने रचाया, उसको लेकर के जनाब मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और दोबारा फिर जो साइफर कर लाया नहीं जी, तो ये थे। और वो ऑडियो कॉल भी आपको याद होगी, वो खेलने वाली चीज़ें भी आपको याद होंगी। अब दोबारा फिर प्रोपोगंडा किया जा रहा है, मतलब कि इतनी शिकस्त खुर्दा है कि उसके पास और कुछ बेचने के लिए है नहीं है। ख़ास तौर पे कोई अपना कारनामा तो बिल्कुल भी नहीं है। पीटीआई ने एक और प्रोपोगंडा जो है वो वेबसाइट, आपको पता है वो पीटीआई के एक वो जो ग्रहम है, गोरा है और साथ में 2 देसी मिलाए हुए हैं, उन्होंने वो वेबसाइट बनाई है और ये अलीमा खान साहिबा और तमाम लोगों की तरफ उसको चलाया जाता है। और जमाइमा तो फिर डेफिनेट ये नाम है ही है। उसके ज़रिए फिर जिसका नाम उन्होंने ड्रॉप साइट रखा हुआ है, इसकी फंडिंग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ आपको पता ही है, इस पर साइफ़र की मुबीना कॉपी शाया की गई है। वही बयानिया जो इमरान खान ने शुरू में बनाया था कि यहाँ पर 3 बड़े अहम सवाल हैं कि साइफ़र की ये कॉपी ड्रॉप साइट तक कैसे पहुँची, अगर असली है तो कैसे लीक हुई, किसने लीक की, क्यों साइफ़र की कॉपी लीक की जाती है, इसका तो बाकायदा तौर पर एक रिकॉर्ड होता है। इमरान खान ने ख़ुद ही अपने इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि मुझसे एक कॉपी गुम हो गई है, अगर गुम हो गई थी तो फिर वो कहाँ गई थी। यानी इमरान खान ने पहले ही माहौल बना दिया था कि साइफ़र कॉपी जो है वो लीक हो गई है। अब वो कॉपी लीक होने का मतलब सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई है। इमरान खान ने ख़ुद एतराफ़ जुर्म किया है कि मुझसे साइफ़र की कॉपी गुम हो गई है, और अगर वो वाकई शाया होने वाली कॉपी असली है तो फिर इमरान खान की टांगें नहीं बल्कि कंधा जो है इस वक्त, बल्कि गर्दन जो है ना इमरान खान साहब की लटकती हुई नज़र आ रहा है, क्योंकि सीक्रेट एक्ट के तहत सीधा सीधा सज़ाए मौत है। मतलब इसकी बाकायदा तौर पर सज़ा है। आप जाके सिर्फ जाएं किसी भी फोरम पर, गूगल पर चले जाएं, चैट जीपीटी पर चले जाएं और वहाँ पर लिखें कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म है उसने हलफ उठाया है, और फिर वो कोई ऐसे मामलात जिनके बारे में उस एक्ट में है कि वो खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और अगर वो कर्जा है तो उसकी सज़ा क्या है, आप खुद जाके देख लें। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता कि उसको क्या सज़ा मिल सकती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके नॉलेज में हैं और वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं ला सकता, कौन कौन सी, क्योंकि उसको जिस सीट पे बिठाया गया वो सीट का जो एक डेकोरम है, वो उसको अगर देखा जाए तो आप ये खुद देख लीजिएगा, आपको वो नज़र आ जाएगी। खान साहब जो है ना, अब करना क्या है, पहले तो ज़रा तहरीक इंसाफ वालों से ये पूछें कि इमरान खान इंटरव्यू में कहा करता था कि वो जो साइफ़र वाली कहानी है वो सारी ड्रामा कहानी थी, कोई साइफ़र नहीं है। फिर वो जो लहराया करता था वो वाइट कॉपी था, कागज़ सादा था, वो लहराता था। और फिर मतलब अब कन्फ्यूज़ है ना, खुद कन्फ्यूज़ हैं कि जाना केड़े पासे वे और किस तरह से मतलब इसको पकड़ना है, क्योंकि इमरान खान साहब तो किसी जगह पे पंजाबी च कहते हैं कि पूरे नहीं पहन देंगे पे। बट एनी हाउ, खेलने वालों को एक नई चीज़ मिल गई है, अब वो खेलेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने कारोबारी अवकाश से मुतल्लक अहम राय दे दी है। पहले पंजाब में दी गई थी, अब मरकज़ी हुकूमत ने भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मुराकज़ को बंदिश के मुकर्रा औकात से जो है वो उन्होंने कहा जी जनाब हुण तुसीं खोल लिया करिया जे, कोई गल नहीं। काबीना डिवीज़न की जानब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 मई तक मुल्क भर में दुकानों कारोबारी मराकज़ बंदिश के मुकर्रा औकात से इस्तना हासिल होगा, और नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम बाज़ार, डिपार्टमेंटल स्टोर, शॉपिंग माल हफ्ता भर मामूल के मुताबिक खुले रह सकेंगे। मज़ीद बरा जो तंदूर, रेस्टोरेंट, करियाना स्टोर भी मुकर्रा औकात से इन्होंने भी मतलब छुट्टी है कि भाजन तुसी अपना काम कारोबार चलाओ। ये बड़ी मेरे ख्याल में बड़ी अहम चीज़ थी। देखें अब दुनिया तो ऐसे चलेगी, अगर आप अपने काम कारोबार बंद कर देंगे, वेखो रब ने सुन लीजिए। अब बदल है तो बदल के विचों सूरज हल्का जिहा इंज होया है
तो मेरे तो धुप पै गई है, किसी भी लम्हे दोबारा फिर उससे अपनी जगह पे आ जाएगा, जो आप लोगों को पता है कि जिस किस्म का मौसम चल रहा है। बहरहाल ये भी मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, इन्ना भी बड़ा है, बड़ा मज़ा देता है। वो जिसे कहते हैं ना कि वो मैं उधर अपनी ज़मीनों पर था, पिंड सी, तो वो जिहड़ा सोलर है ना, ਉਹ ਧੁੱਪ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ तो ਉਹਦਾ पानी तेज़ हो जाता सी, जो हल्का जिहा अगे बदल आता सी तो पानी स्लो हो जाता सी। ये सोलर है जो हमारे जिस्मों को एनर्जी दे रहा है, और ख़ास तौर पे यूरोप में विटामिन डी की जो हमें अक्सर कमी है वो इसको बेहतर करता है। अच्छा जी, पाकिस्तान ने मुत्तहदा अमारात के प्राकला न्यूक्लियर प्लांट पावर पर ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयानी में कहा गया कि मुत्तहदा अरब अमारात में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत की गई है। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत बरादर अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। फ्री कैन से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुज़ाकरात और सफारतकारी ही देरपा इलाके में अमन व इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। दूसरी जानब वज़ारत ख़ारजा ने भी अपने बयान में न्यूक्लियर तवानाई को प्लांट को जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और तवानाई प्लांट को निशाना बनाना जोहरी तहफ़्फ़ुज़ के असूलों की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। ये बात ठीक है, अब ये वाली चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप इतने आगे तक चले जाएं, क्योंकि इससे नुकसान किसी एक इंसान का नहीं होगा, खित्ते का नुकसान होगा। और वैसे भी ये एक तजर्बा जो है वो किया जा चुका है, लेकिन अब करें क्या, ताकतवर जो है वो कुछ भी करते रहें, उनको खुली छुट्टी हो तो माड़ा अगों की करेगा। हम देखें ना, मतलब कि तुसी चपेड़ा मार दो किसी माड़े नूं, गालां दो कढ़ेगा ही, इन्ना तो तुसी उन्होंने राय दो ना। बट ये इसकी मजम्मत होनी चाहिए, मजम्मत की गई है पाकिस्तान की तरफ से, और ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मरियम नवाज़ भी आलमी मुहाज पर पंजाब के अच्छे मनसूबों की पजीराई कर रही हैं। वर्ल्ड अर्बन फोरम पर आमद पर आज़रबाईजान के सदर जो हैं अल्हाम, उन्होंने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का शानदार इस्तकबाल किया, और उन्होंने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ के खसूसी रियासती मेहमान हैं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ को ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीड समिट से कलीदी ख़िताब करेंगी, और वज़ीर-ए-आला पंजाब आलमी फ़ोरम पर पंजाब हुकूमत की फ़्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर को पेश करेंगी। पंजाब का सस्ता हाउसिंग मॉडल पाकिस्तान पवेलियन में बैनुल-अक़वामी मंदबियों के सामने केस स्टडी के तौर पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा बाकू में मुनक्कद UN अर्बन फोरम के मौके पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की बुल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और जॉर्जिया की क़यादत से अहम और खुशगवार मुलाकातें हुई हैं। ग्रीन कलर जो है वो अमन का है, सलामती का है जो कलर है, और मरियम नवाज़ ने ग्रीन कलर पहन कर बाकी सारे जड़े काले काले पा के बैठे उसमें नुमायाँ अपने आप को किया, और ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान जो है वो अमन के लिए, सलामती के लिए हमेशा उसका जो किरदार है अदा करता रहेगा। मरियम नवाज़ इससे पहले ब्राज़ील में सुथरा पंजाब जो है उसको पेश कर चुकी हैं, जो कि दुनिया हैरान परेशान थी कि 1.5 लाख लोगों की इतनी बड़ी फ़ौज जो है 1 साल में खड़ी की गई थी, और उसको पूरी दुनिया ने सराहा। इंग्लैंड में आपके सामने है कि उन्होंने इसको लिया, अडॉप्ट किया, और उस पर बर्मिंघम जैसे शहर ने कहा कि जी हमें भी दें, हम इस पे काम करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में ज़रा सी गड़बड़ हुई तो मरियम नवाज़ ने उसका नोटिस भी लिया। अपनी छत अपना घर, देखें 25-30 लाख में अपना घर बनाना एक बहुत बड़ा ख्वाब है। अब पाकिस्तान में जो महंगाई है, वो दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी महंगाई है, इतने पैसों में घर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मरियम नवाज़ ने वो जो है वो साबित किया। अब देखें ना कि एक तो वो कर्ज़ा है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई हुकूमत इंटरेस्ट नहीं ले रही। आप 25 लाख 30 लाख लें और महीने के महीने जो है वो वापस कर रहे हैं, या 3 महीने के बाद जो भी उसकी किस्त है, और वो बड़ा इस वक्त पॉपुलर हो रहा है। उसको जो हाथों हाथ मरियम नवाज़ का जो प्रोजेक्ट है उसको लिया जा रहा है, लाइन लगी हुई है, लेने वाले बहुत ज़्यादा है कर्ज़ा, और ज़ाहिर है कर्ज़ा लेने वालों की एक लिमिट होगी। उसके बाद मरियम नवाज़ अभी जो मज़दूरों के लिए, जो किसी भी फैक्ट्री में, जो किसी भी जगह काम करते हैं, उनके लिए जो घर बनाकर दे रही हैं, 700 घर अभी रिसेंटली उन्होंने बना के दिया है। आने वाले चंद महीनों में टेक्सला में 500 घर तैयार हो रहा है। 5 से 7 हज़ार घर मरियम नवाज़ उन मज़दूरों को बना के देना चाहती हैं, और उसके लिए कोई किस्त भी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। कहा गया था, और फिर उसमें एक चीज़ जो बड़ी मेरे दिल को बड़ी लगी, वो बेवा खतून जिनको कहा था कि उनके लिए 40-50 हैं,
टोटल कितनी थी 150, ने कहा जी 150 से के 150 को दे दें। ये वो कमाल हैं। तो मरीम नवाज़ पंजाब में वहाँ पंजाब का नाम रोशन कर रही हैं। वहाँ पे उन्होंने सदर से मुलाकात में कहा कि मेरे वालिद जो आपके दोस्त हैं और मेरे चचा जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात भी आपके लिए भेजी हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, इसी तरह पाकिस्तान की खिदमत करती रहे। इसी तरह अल्लाह पाक आपका जो साया है ये पंजाब के सर पर कायम रखे। इजाज़त दें, ठंड लगन रही है, हवा चलन रही है, तो बस इन्ना कोई बड़ा अगला सारा कुछ अभी 4-5 टॉपिक हैं, लेकिन अगले सुबह वाले वीलॉग में करते हैं। ख्याल रखें।